चलिए सर, ऐसे ही ठीक है, जैसा आप लोग कहें। बाधाएं आती हैं तो जो बीच के रास्ते हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। फिर आज बात कर रहे हैं मीमांसा दर्शन की। बेटा ये बंद कर लो ज़रा। मीमांसा दर्शन 60 दर्शनों में काफ़ी प्राचीन दर्शन माना जाता है और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि जैमिनी। पर जैमिनी से पहले भी मीमांसा दर्शन के बारे में कुछ साहित्यिक जो है सोर्स मिलते हैं, जिनमें महाभारत में भी कुछ एक तो मिलता है अश्वमेध पर्व में इसके बारे में, और सामवेद का एक हिस्सा माना जाता है श्रौत सूत्र, उसमें भी मीमांसा दर्शन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मीमांसा दर्शन जो है उस पर सबसे प्रामाणिक और मौलिक ग्रंथ तो जैमिनी का ही मीमांसा सूत्र है। मीमांसा सूत्र, और इस मीमांसा सूत्र पर महत्वपूर्ण भाष्य लिखा है शबर ने। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है शबर भाष्य। शबर लिखने वाले हैं और भाष्य ग्रंथ है जिन्होंने लिखा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है शबर का लिखा हुआ भाष्य, और इसी के आधार पर आगे की जो विचारधारा विकसित हुई मीमांसा दर्शन की वो इसी पर टिकी हुई है। अब शबर भाष्य के आधार पर फिर दो लोगों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की। एक तरफ तो व्याख्या की इसकी प्रभाकर मिश्र ने, और दूसरी तरफ जो इसकी व्याख्याएं की वो थी कुमारिल भट्ट। प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट, इन दोनों ने शबर भाष्य के आधार पर मीमांसा दर्शन को आगे बढ़ाया। तो प्रभाकर मिश्र का जो मुख्य काम है मीमांसा दर्शन से जुड़ा हुआ, उस काम में इन्होंने ग्रंथ लिखा बृहति, बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मीमांसा दर्शन का बृहति। और इस बृहति पर फिर आगे और ग्रंथ लिखे गए। शालिकनाथ एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस पर जो है वो ऋजु विमला नाम का एक ग्रंथ लिखा है और प्रकरण पंजिका नाम का एक ग्रंथ और लिखा है। दूसरी तरफ कुमारिल ने भी शबर भाष्य के आधार पर कई और मीमांसा के लिए ग्रंथों की रचना की, जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध हैं श्लोकवर्तिक, तंत्रवर्तिक और टुपट्टिका। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कुमारिल भट्ट के। और उसके बाद फिर ये जो श्लोकवर्तिक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें श्लोकवर्तिक पर पार्थसारथी मिश्र ने न्याय रत्नाकर और दूसरे शास्त्र प्रतीतिका नामक ग्रंथ भी लिखे हैं, वो भी मीमांसा दर्शन के काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इन्हीं 2 विद्वानों के प्रभाव के कारण प्रभाकर और कुमारिल 2 मत मीमांसा दर्शन में प्रचलित हुए समानांतर, जिनमें से जो प्रभाकर का मत है उसको कहा जाता है गुरुमत, और जो कुमारिल का है उसको कहा जाता है भाट्ट मत। और अलग अलग तरीके से इन दोनों मतों ने ही धर्म के बारे में, सृष्टि के बारे में और प्रमाणों के बारे में अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तो उन्हीं पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। तो पहले मीमांसा का एक दर्शन के रूप में देखते हैं कि ये क्या कहता है। मीमांसा एज ए फिलॉसफी, दर्शन के रूप, मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है और दार्शनिक रूप से ये क्या अर्थ रखता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, एक दर्शन के रूप में, एक दर्शन के रूप में 2-3 बातें इसमें ध्यान लेने की हैं। पहली बात तो ये आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है? आस्तिक दर्शन का मतलब होता है
आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि वो दर्शन जो वेद सत्ता में विश्वास करता है, वेद सत्ता में विश्वास करता है। यहाँ आस्तिक का मीनिंग थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि वेद सत्ता में तो ये विश्वास करता है, परंतु ये अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी यानी कि ईश्वर को नहीं मानता। ध्यान रखने की बात है, ईश्वर को न मानते हुए भी आस्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये वेद सत्ता में विश्वास करता है। अब मीमांसा का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए। मीमांसा शब्द के मायने क्या है? मीमांसा का सामान्य अर्थ लिया जाता है विश्लेषण करना, पर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जो शाब्दिक अर्थ दर्शन में बताया गया है इसका वो है पूजित विचार। पूजित विचार को मीमांसा कहा जाता है इस दर्शन में। और इसके आगे और क्या लिख सकते हैं, कई बार जिज्ञासा के संदर्भों में भी इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जिज्ञासा या पूजित विचार। और जिज्ञासा किसकी होगी? वैदिक कर्मकांड की। वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड की जिज्ञासा या पूजित विचार, या और भी एक नाम से इसको पुकार देते हैं और वो है विमर्श मीमांसा। ये भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, विमर्श मीमांसा। ठीक है, पहली बार ही इसका जो होता है, शुरुआत जो होती है इस दर्शन की, प्रथम सूत्र ही इसका अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा ये है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो शुद्ध रूप से वैदिक दर्शन है उनमें मीमांसा, जिसे कि पूर्व मीमांसा कहा जाता है, वो और वेदांत, इन दो को ही माना जाता है। और इनके जो सपोर्टर विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि बाकी के जो सांख्य है, न्याय है, ये वैदिक दर्शन नहीं है बल्कि एक वैदिकों के समानांतर दर्शन है। उनमें आस्था जरूर प्रकट करते हैं पर उनके मूल विचारों को ये ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वेद जो हैं वो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान शास्त्र के बारे में, कर्मकांडों के बारे में और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया गया है। तो जो वेदों में देवताओं की स्तुति की जाती थी, जो यज्ञ किए जाते थे, उनके बारे में पहला प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों और कैसे इन कर्मों को किया जाए। तो कर्म के विचार पर सबसे पहला बल मीमांसा दर्शन का रहता है कि कर्म क्या है, कर्म के बारे में बात की जानी चाहिए। तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है कई बार कि साहब ये कर्मकांड का दर्शन है। असल में कर्मकांड जो शब्द है उसकी बड़ी नेगेटिव व्याख्या, इसके बड़े नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं कि कर्मकांड का मतलब हमेशा गलती होता है। ऐसा नहीं है। दार्शनिक रूप से अगर कर्मकांड की बात की जाए, जिसकी विवेचना ये हमारा मीमांसा दर्शन करता है, तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि कर्मकांड का मतलब निगेटिव तो बहुत कम होता है। निगेटिव से मतलब हम अंधविश्वासों के रूप में उन चीज़ों को ले लेते हैं, पर इसका मायने पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कि जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं, जो जीवन में कर्म किए जाते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनका आधार क्या है और किस तरीके के कर्म करने चाहिए जीवन में। कई बार तो ये भी कह देते हैं कि जो गीता का कर्म योग है वो कर्म योग और मीमांसा का जो कर्म पर बात कही गई है वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से मीमांसा दर्शन भी निष्काम कर्म योग के बारे में ही बल देता है, कर्म पर ही बात करता है ये दर्शन। तो कर्मों की विवेचना की जाएगी, कर्मों का अध्ययन किया जाएगा, इसीलिए इसे वेदों का कर्मकांड भाग कहा जाता है, जो कर्म के बारे में बताता है। और वेदांत जो है वो ज्ञान कांड है ना। वेद अगर लिख दिया जाए वेद, तो दो तरीके से अध्ययन करिए आप। एक तो ज्ञान कांड, उनका ज्ञान कांड का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इस बात का जवाब देना कि क्यों, लॉजिकली किसी चीज़ को प्रूव करना कि इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है। इसका जवाब तो ज्ञान से मिलेगा। और इसका ज्ञान दिया, इसका विचार दिया शंकराचार्य ने
कर्म क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, सृष्टि के पीछे क्या है, उसके बारे में हमें ज्ञान से पता लगता है, तो वो शंकर ने दिया, जिसे वेदांत कहा गया। ठीक है। और दूसरा है कर्मकांड, कि कैसे, कर्म का मतलब है कैसे किया जाए, कामों को कैसे किया जाए, देवताओं की स्तुति कैसे की जाए, उपासना किस तरीके से की जाए, दैनिक जीवन के हम जो काम करते हैं वो कैसे किए जाएं, कौन से काम करने के हैं, कौन से काम ना करने के हैं, उनके बारे में क्या हमारे पास जो है वो ठोस आधार हैं। तो वेद से ज्ञानकांड और कर्मकांड निकलते हैं, यानी सीधे सीधे वेदों का जो, वेदों में जो कर्म से जुड़ी अवधारणा दी गई है उसका विवेचन मीमांसा दर्शन करता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। करणीयम और अकरणीयम के बारे में इस दर्शन से हमें जानकारी मिलती है। तो अगर दार्शनिक विवेचना इसकी हम करें तो ज़्यादातर जो इसकी पुस्तकें हैं उनमें 3 हिस्सों में बांटकर मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से हैं वो पहले उनको हम देख लेते हैं, फिर आगे उनकी बात करेंगे। पहला हिस्सा इसका मीमांसा दर्शन का जो हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं वो है तत्व संबंधी विचार, यानी कि मेटाफिजिक्स क्या है इसके बारे में बात कही गई है, या मीमांसा दर्शन के तत्व विचार, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसके पीछे मूल तत्व क्या है, इसके बारे में ये बात करता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इसमें विवेचित की गई है जो अब तक पिछले किसी भी दर्शन में नहीं मिली थी, वो है धर्म संबंधी विचार, धर्म संबंधी विचार। ठीक। और तीसरी जो बात कही गई है जो बाकी सारे दर्शनों में भी मिलती है वो है प्रमाण विचार, प्रमाण विचार। इन 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर हम इस दर्शन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहला मुद्दा हम लेते हैं तत्व संबंधी विचार, इनके बारे में क्या कहा गया है वो हम पहले देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हेडिंग लेते हैं हम, मीमांसा का तत्व विचार, मेटाफिजिक्स ऑफ मीमांसा फिलॉसफी। इस जगत से परे क्या वास्तविकता है, इस जगत से परे सच्चाई क्या है, अस्तित्व कहाँ निवास करता है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पहली बात हमने कही थी कि ये जो दर्शन है ये अनीश्वरवादी दर्शन है, और जब अनीश्वरवादी दर्शन है तो भौतिकता में विश्वास करता है और अनेक तत्वों में विश्वास करता है। यहाँ इसकी समानता न्याय और वैशेषिक दर्शन से भी हो जाती है। तो इसको बहुतत्ववादी, बहुतत्ववादी भौतिकवाद या वस्तुवाद कहा जाता है। वस्तुवाद, बहुतत्व यानी कि तत्व बहुत सारे हैं। पहली बात तो यह है ध्यान रखने की, एक नहीं है, अनेक है। वस्तुओं के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, एक बार फिर बता देता हूं कि वस्तु क्या है, वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व क्या होता है। एक तो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, जो ज्ञान का विषय है वो वस्तु है, और जिसका व्यक्ति से पृथक स्वतंत्र जो रखती है वो वस्तु है। पृथक स्वतंत्र होना, अस्तित्व होना वस्तु की पहचान होती है। तो ये जो दर्शन है ये बहुतत्ववादी वस्तुवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है। किस तरीके से ये, और आगे इसकी व्याख्या करते हैं कि जितने भी तत्व हैं इस जगत में जिनसे मिलकर ये सब बना है, ये सब सत्य हैं। सभी तत्व सत्य हैं, चाहे आत्मा हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे मन हो, जिसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे वो सब सत्य हैं। असत्यता की ये बात नहीं करता, उनको सत्य स्वीकार करता है। ठीक है। और ये कहता है कि जो ये सृष्टि बनी है, जो ये दुनिया है, इसका ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है। ठीक है। यानी कि न तो आदि है, आदि न आदि है न अंत है। ये जगत इसी तरीके से चलता है कि इसका न तो कोई शुरुआत थी और न कोई अंत है, न सृष्टि हुई न प्रलय होगी कभी, बस ये सब चलता रहता है। ये अनवरत चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है, और यहीं पर ये
परिवर्तन पर बहुत बल देते हैं। परिवर्तन पर इन्होंने बहुत बल दिया है। परिवर्तित होता रहना ही मूल स्वभाव है इस सृष्टि का, ये कहते हैं। ईश्वर की सत्ता को तो ये नकार देते हैं कि भाई ईश्वर कोई तत्व नहीं है, ये नकार दिया इन्होंने। और परमाणुओं की सत्ता, इसके बारे में ये पॉजिटिव साइन देते हैं कि नहीं, परमाणु होते हैं और उन्हीं से इस समूची सृष्टि का विकास हुआ है। अब क्योंकि ये 7वीं 8वीं शताब्दी का समय था जब कुमारिल और प्रभाकर और मंडन और वाचस्पति ये सब हुए, भारतीय दर्शनों के बड़े मीमांसक विचारक ये माने जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात स्वाभाविक रूप से उठती है कि भाई आस्तिक दर्शन होने के बाद भी ये दर्शन ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे स्वाभाविक बुद्धि स्वभावतः जो जवाब आता है वो ये आता है कि क्योंकि वो समय वो था जब बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, और ये वो लोग हैं, कुमारिल भट्ट जो हैं, जो सनातन या वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना में अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो शायद ये एक वजह रही होगी क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली हुई थी और बुद्ध धर्म से उन्हें शास्त्रार्थ करना था, तो उन्होंने शास्त्रार्थ के सबसे विवादित जो विषय रहता है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, उसको ही नकार दिया कि हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, और तार्किक रूप से जिन बातों को बौद्ध दर्शन कहता है उनका खंडन इन्होंने शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा और अगर आगे देखें इस सृष्टि रचना के बारे में, जैसा कि हमने शुरू में बात कही थी कि इसके दो मत हैं, एक प्रभाकर मत और एक कुमारिल मत या भाट मत उसको कह दीजिए। भाट मत, प्रभाकर का है गुरु मत। इन्होंने क्या कहा, सृष्टि की रचना है, मूल तत्व कितने हैं तो उनकी गिनती बताई। प्रभाकर ने बताया कि 7 मूल तत्व हैं 7, और कुमारिल ये कहते हैं कि नहीं 7 नहीं, ये 5 हैं। कौन कौन से बताएं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। प्रभाकर ने जिन 7 को बताया है उनमें द्रव्य गुण कर्म, ये तो वही हैं जो वैशेषिक वाले हैं, द्रव्य गुण कर्म 3 तो ये मुख्य हो गए, ये वैशेषिक और न्याय में भी हमने पढ़े थे। सामान्य नेक्स्ट बताया इन्होंने, ये भी है उस वहां पर। फिर एक इन्होंने बताया परतंत्रता, स्वतंत्रता का जो विरोधी शब्द होता है परतंत्रता। नेक्स्ट बताया इन्होंने शक्ति, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। सादृश्य 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मूल तत्व बताए हैं 7 के। इनसे मिलकर इस समूची सृष्टि की रचना हुई है। कई बार संख्या को भी जोड़ देते हैं और 8वें तत्व के रूप में, पर वो प्रभाकर ने नहीं बताया, वो बाद में जोड़ा गया। दूसरा है भाट मत, इन्होंने 5 बताए हैं मूल ग्रंथ, मूल तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि बनी है। 5 मूल तत्व कौन से हैं इन्होंने बताया, शुरू से ऊपर से लिए, द्रव्य गुण और कर्म, ये तो ऊपर से इन्होंने उठा लिए जैसे ये हैं। उसके अलावा एक सामान्य भाव भी अडॉप्ट किया इन्होंने कि सामान्य भी होता है सब, कैटेगरी वाला। और उसके बाद एक और माना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और भाव और अभाव। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं, सामान्य भाव है, सामान्य भाव नहीं, इसको यहां से हटा देते हैं, ये सामान्य भाव बस, अब ठीक है। 1 2 3 4 और 5 तत्व माने हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य भाव और अभाव। ठीक है, तो 5 तो हुए कुमारिल के और प्रभाकर के हुए 7 तत्व। इन्हीं तत्वों के नाम याद रखिए जब भी कभी जरूरत पड़े मीमांसा दर्शन के इसके बारे में कि क्या क्या मूल तत्व बताए हैं, तो इतना काफी है। अब इन्हीं तत्वों के परमाणुओं के आपस में संयोग से सृष्टि की रचना होती है, और यही निरंतर बदलते रहते हैं, मतलब परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि सृष्टि को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। तो एक बार ये शुरू हो गया बस, तो फिर निरंतर चलता रहेगा, इसमें परिवर्तन लगातार होते रहे। दूसरा मुद्दा जो मीमांसा दर्शन का है वो है धर्म विचार।
धर्म विचार। इसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लें कि धर्म क्या है। अब धर्म की बात होगी तो फिर कर्म की भी बात होगी, वो भी देखा जाएगा। पहला सूत्र ही मीमांसा सूत्र का लिखा गया है, अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी कि धर्म के बारे में जिज्ञासा करता है मीमांसा सूत्र कि धर्म क्या है। तो धर्म का अर्थ बताया गया है मीमांसा दर्शन में कि धर्म का कुछ अर्थ होता है। एक अर्थ तो लिया जाता है इसका विहित कर्म, जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं वो धर्म है, कर्म को ही धर्म माना गया है। नेक्स्ट, क्रियात्मक वचन, क्रियात्मक वचन ही धर्म माना गया है। और क्रियात्मक वचन कह लीजिए या वेद विहित कर्म, हाँ सॉरी, वेद विहित कर्म या क्रियात्मक वचन को ही धर्म माना है इन्होंने। बात आप समझ रहे? धर्म क्या है? वेदों में जिन कर्मों को करने के लिए लिखा गया है, अगर आप उन्हें कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। जो वचन कहे गए हैं करने के लिए वेदों में, उनका पालन अगर किया जा रहा है तो धर्म हो रहा है ना। यानी कि वेदों में जिन चीज़ों को करने की बात कही जाती है वही धर्म है। वेदों की सत्ता को इस हद तक ये स्वीकार कर लेते हैं कि वेद वचन ही धर्म में है, उसमें जो कर्म बताए गए हैं वही कर्म धर्म का रूप धारण कर लेते हैं व्यवहार में आप। ठीक है। जीवन का चरम लक्ष्य माना है इन्होंने स्वर्ग, शुरुआत में स्वर्ग माना था, बाद में अपवर्ग के लिए पहुंच गए थे ये, वो हम देखेंगे। अब ये जो वेद विहित कर्म है या जो क्रियात्मक वचन है, यहीं से कर्म के दर्शन की शुरुआत होती है। जो कर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं मीमांसा की, कि ये कर्म पर बहुत ज़्यादा बल देता है, तो उसकी जो बात ये करता है कर्म की, तब कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन से करणीय कौन से अकरणीय कर्म हैं, इन सब विचारों पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए इतनी ही बात काफ़ी है शुरुआत के लिए कि मीमांसा दर्शन जो है वो बहुतत्ववादी वस्तुवाद आस्तिक दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है और कर्म पर सबसे ज़्यादा ये बल देता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।